बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लीगल ओपिनियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं एडवोकेट इकराम व्यू। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर के हवाले से कि एफआईआर पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों दर्ज करवाई जाती है, रजिस्टर क्यों करवाई जाती है, तरीक़ाकार क्या होता है जब आप एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो आपके पास कौन कौन से फॉर्म मौजूद होते हैं। एफआईआर से रिलेटेड आज हम टोटल जो जितनी भी बातें होती हैं आपसे डिस्कस करने की भरपूर कोशिश करेंगे ताकि आपको खुदा न ख्वास्ता जब भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़े तो आपके इल्म में होना चाहिए कि एफआईआर दर्ज करवाते हुए आप किन किन मसाइल को फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खुदा न ख्वास्ता जब कभी कोई क्राइम कमिट होता है, कोई इंसिडेंट पेश आता है तो आपको पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर एफआईआर दर्ज करवानी होती है। अब एफआईआर के अंदर आपने कुछ बातें लिखनी होती हैं, जो पॉइंट्स लिखने होते हैं। आपने लिखना होता है कि वाक़या कब पेश आया, कहाँ पेश आया, टाइम क्या था, दिन क्या था, तारीख़ क्या थी और दिन था या रात था। अगर रात थी तो उसका जो है लाइट ऑफ सोर्स क्या था, वहाँ पर गवाहान उसके कौन कौन मौजूद थे, कौन कौन उसके गवाह मौजूद हैं। ये तमाम बातें आपने उस एप्लीकेशन के अंदर लिखनी होती हैं और जब आप इन तमाम बातों को, इन तमाम पॉइंट्स को एप्लीकेशन के अंदर लिख लेते हैं तो फिर आपने पुलिस स्टेशन के अंदर जाना होता है। वहाँ पर आप उनको बताते हैं कि जनाब मैंने एफआईआर दर्ज करवानी होती है और फिर वहाँ पर आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप कोई वाक़या पेश आता है तो जितनी जल्दी आप एप्लीकेशन या एफआईआर दर्ज करवाएंगे उतना आपके मुकदमे के हक़ में बेहतर होता है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई वाक़या पेश आता है और उसके बहुत टाइम गुजरने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो उसको जो है मुकदमे के ऊपर वो असरअंदाज होती है, क्योंकि उसके अंदर ये तसव्वुर किया जाता है, प्रिजम्पशन ये होती है कि इस बंदे ने जो है बहुत सारी बातें मन घड़त अपने पास से जो है एक स्टोरी क्रिएट की होगी और वो तमाम बातें एफआईआर के अंदर लिखी हैं, तो ये आपकी एफआईआर के ऊपर एक बैड इफ़ेक्ट डालती है। तो जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं वहाँ पर आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर अक्सर ये होता है कि आप तो जो है इन टाइम पुलिस स्टेशन के अंदर पहुँच गए, लेकिन पुलिस ऑफिसर जो है वो आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहे या वो टाल मटोल कर रहे हैं जैसा कि वो हमेशा करते हैं। तो आपके पास क्या रेमेडी होगी, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की जो है जजमेंट है PLJ 2009, बताया गया है कि अगर आपकी एफआईआर पुलिस की वजह से दर्ज नहीं की जा रही है, उसके अंदर जो कमी बेशी हो रही है या उसके ऊपर जो है लेट जो दर्ज किया गया है, पुलिस की उसके अंदर कोताही है, गलती है, तो फिर आपके मुकदमे के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगा या आपके मुकदमे पर कोई जो है इफ़ेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो मुल्ज़म होता है वो ख़ुद ही जो है जुर्म करने के बाद, जराइम करने के बाद ख़ुद ही जो है पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। बहुत सारे जो है चालाक मुल्ज़िम इस तरह के होते हैं, वो इस तरह के जो है स्टेप करते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है MLD 2009, उसके अंदर मौजूद है कि जब आपको ये लगता हो कि जो पहली एफआईआर दर्ज की गई है वो झूठ के ऊपर मबनी है, वो झूठी है, तो आप सेम वाक़े के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये तो थी कि जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, वो तरीक़ाकार है। लेकिन जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो आपके पास क्या रेमेडी होगी, कौन से फोरम है जहां पर आप अपनी जो है सुनवाई करवा सकते हैं। तो आपके पास जनाब 2 फोरम मौजूद होते हैं जहां पर आप अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। पहला फोरम जो आपके पास मौजूद है, पुलिस कंप्लेंट रिड्रेसल सेल मौजूद है। SP के ऑफिस में आप जाएंगे एप्लीकेशन को लेकर, वहां पर आप बताएंगे जनाब कि ये एप्लीकेशन है या मैंने स्टेशन के अंदर दी है लेकिन इसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसको एंटरटेन नहीं किया जा रहा। फिर आप कुछ दिन वेट करेंगे, अगर उसके ऊपर जो है कोई अमल दरामद होता है तो ठीक है, अगर अमल दरामद नहीं होता देन आपके पास कौन सा जो फोरम होगा जहां पर आप जाएंगे, तो आप एडिशनल एंड सेशन जज के पास जाएंगे या सेशन जज के पास इख्तियारात मौजूद होते हैं। जस्टिस ऑफ पीस के उनके पास इख्तियारात मौजूद होते हैं। सेक्शन 22 और 22B फौजदारी ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक उनके पास इख्तियारात मौजूद होते हैं। वहाँ पर वो आप अप्लीकेशन देंगे उनको और उनको तमाम जो ग्राउंड्स हैं वो बताएँगे।
अब जस्टिस ऑफ पीस जो है वो पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर उनको कॉल करेंगे, वहाँ से उनके कमेंट्स लेंगे। अगर वो कमेंट्स देते हैं पॉजिटिव में तो ठीक है, अगर नहीं भी देते तो वो सारी जो है सिचुएशन को देखने के बाद ये ऑर्डर करते हैं पुलिस स्टेशन में कि जनाब इनकी FIR को दर्ज किया जाए। और ये तमाम जो लाहा अमल है ये जनाब जस्टिस ऑफ पीस इसको परफॉर्म करते हैं। और जस्टिस ऑफ पीस जब इस ऑर्डर जारी करते हैं, फरमाते हैं कि जनाब इसको जो है दर्ज किया जाए, उसके बाद भी आपकी अगर FIR पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज नहीं की जाती तो आप क्या करेंगे? तो जनाब आप कंप्लाइंस पिटीशन फाइल करेंगे सेक्शन 22 के सब सेक्शन 6 के मुताबिक कि जनाब आपकी जो है एप्लीकेशन जो FIR है वो दर्ज नहीं की जा रही। तो दोस्तों अगर जस्टिस ऑफ पीस भी आपकी एप्लीकेशन को जो है इंटरटेन ना करें और आपकी बात ना सुने और आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दें तो आप क्या करेंगे? तो फिर आप हाई कोर्ट के अंदर रिट करेंगे और फिर जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्शन दे सकती है कि जनाब इनकी जो एप्लीकेशन है FIR है उसको दर्ज किया जाए और उसके ऊपर जो है फर्दर कार्रवाई की जाए। व्यूअर्स ये थी कि ग्राउंड्स कौन कौन से हैं आपके पास, फॉर्म कौन कौन से मौजूद हैं कि जब आपने FIR दर्ज करवानी होती है तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी एप्लीकेशन लेकर जाएंगे। उसके बाद जनाब आपकी अगर एप्लीकेशन को वहां पर दर्ज नहीं किया जाता तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन को अंदर जो है SP के ऑफिस के अंदर लेकर जाएंगे, जो उनका कंप्लेंट रिड्रेसल सेल है वहाँ पर लेकर जाएंगे। अगर वो भी आपकी एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं करते तो आप जो है जस्टिस ऑफ पीस की आपके पास अदालत मौजूद है, अगर वहाँ पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आपके पास हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है रिट का ऑप्शन, वहाँ पर आप रिट कर सकते हैं। ये तो थे कि आपके पास फॉर्म कौन कौन से मौजूद हैं और इन फॉर्म के अंदर आप अपनी जो है सुनवाई करवा सकते हैं और जगहों पर आप जा सकते हैं। वेल यहाँ पर व्यूअर्स एक और बात कर लेते हैं कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर जाते हैं तरीक़ाकार क्या होता है, वो आपको जब आपकी एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं करते, दर्ज नहीं करते तो आप उनको लिए जनाब आप जो है अपनी एप्लीकेशन को थ्रू कोरियर भी भेज सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप थ्रू कोरियर को के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन को भेजेंगे तो आपके पास प्रूफ के तौर पर कोरियर की रसीद मौजूद होती है जो कि आप किसी भी फोरम के अंदर ये साबित कर सकते हैं कि जनाब हमने अपनी एप्लीकेशन जो है इनको भेजी है थ्रू कोरियर के। यहाँ पर नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि जनाब जब कोई झूठी FIR दर्ज करवाता है तो वो सेक्शन 182 PPC के थ्रू जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और झूठी FIR करवाने वाले शख्स को जो है सज़ा दी जा सकती है और उसको इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, उसको सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अक्सर होता यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है इस सेक्शन के ऊपर बहुत कम लोग जो है अमल दरामद करवाते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा होना शुरू हो जाए कि जो बंदा झूठी FIR करवाता है उसको सज़ा देना शुरू कर दी जाए तो जो झूठी FIR का सिलसिला है वो बहुत हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपकी FIR दर्ज हो चुकी है लेकिन जिसके ख़िलाफ़ आपने FIR दर्ज करवाई है उसके अंदर पुलिस ऑफिसर भी शामिल है और आपको लगता है कि जिस FIR दर्ज होने के बावजूद आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी FIR है, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसी आपके पास लॉ के अंदर कौन सी रेमेडी मौजूद है कि आप कर सकते हैं? तो आप जनाब प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट या फिर इस्तगासा आप जो है मजिस्ट्रेट की अदालत में फ़ाइल कर सकते हैं और वहाँ पर जो तरीक़ाकार होता है, जो बेसिक तरीक़ाकार होता है, वह जो आपने पुलिस स्टेशन के अंदर जो एप्लीकेशन दी थी वही तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए मतलब आपने एप्लीकेशन देनी है, उसके अंदर तमाम आपने ग्राउंड्स लिखने हैं, जो भी ग्राउंड्स थे, जो भी वजूहात थी, जिस तरह इंसिडेंट वाक़या हुआ पेश आया, वो तमाम बातें लिखकर आपने जो है इस्तगासा फ़ाइल कर देना है मजिस्ट्रेट की अदालत में। तो मजिस्ट्रेट साहब जो है फ़र्स्ट हियरिंग पर उसमें से जो गवाहान है उनमें से 2-3 गवाहान को जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे और अगर उनको लगता है कि जनाब इसको सुना जा सकता है और इसको जो सुनना ज़रूरी है, इसके ऊपर अमल दरामद करना ज़रूरी है और वो समझते हैं कि वाकई ही इसको सुना जाना चाहिए तो उसके ऊपर वो फर्दर जो है अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसमें होगा ये कि जनाब यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर या पुलिस से रिलेटेड वो जो है आपका उससे कोई लिंक
जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसका जो फर्दर कार्रवाई है वो कोर्ट के अंदर चलेगी और कोर्ट के अंदर परसू किया जाएगा उसको। वेल व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो के FIR दर्ज करवाने के लिए कौन कौन से मसाइल दरपेश हो सकते हैं और ग्राउंड्स आपके पास कौन कौन से मौजूद है। अगर कोई आपकी FIR को दर्ज नहीं करता तो आप कहां कहां पर जाकर अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जितनी भी नई वीडियोज़ लेकर आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। थैंक यू सो मच।